सर्वेभ्य नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज की वीडियो में आपके संस्कृत वल्लरी के षोडशः पाठा यानी 16वें पाठ की वीडियो बना रही हूँ। पाठ का नाम है विद्या महिमा। विद्या महिमा का अर्थ है कि जो आपको ज्ञान है वह कितना महत्वपूर्ण है, वह आपको इनमें श्लोकों में बताया जा रहा है कि हमारे जीवन में विद्या का क्या महत्व है। पहला श्लोक है आपका अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती वयायतो वृद्धिम आयाति शमायति संचयात। यहाँ पर जो ये आपका श्लोक है यह है तव माने तुम्हारे भारती। भारती का अर्थ है आपका सरस्वती माता कि हे सरस्वती माँ तुम्हारा जो कोसो का अर्थ है आपका धन। अयम माने यह जो आपका धन है। सरस्वती माता का धन क्या है? जो विद्या है या ज्ञान है। को अपि कोई भी, अपूर्वः अपूर्व है यानी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जो अनोखा है। कहने का अर्थ है कि हे सरस्वती माँ आपकी जो ये विद्या रूपी खजाना है यह बहुत ही अनोखा है, अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि व्ययतो वृद्धिम आयाति। यह व्यय होता है आपका खर्च करना, कि खर्च करने पर तो यह वृद्धि को प्राप्त करता है। समययाति संचयात। संचयात यानी इकट्ठा कर रखने से। शयाति, शया होता है आपका नष्ट हो जाना या समाप्त हो जाना, कि जो संचय करने से नष्ट होता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो ज्ञान होता है आप उसको जितना भी बांटोगे, जितना भी उसका आप दूसरों को दोगे वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। और ज्ञान को जितना आप अपने पास छुपा कर रखोगे, दूसरों को ज्ञान नहीं दोगे तो वह नष्ट होता चला जाता है। क्योंकि जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो आपके साथ ही आपका ज्ञान भी चला जाएगा। आशा करती हूँ पहले वाला श्लोक आपको अर्थ समझ में आया होगा। इस श्लोक का अर्थ है कि हे सरस्वती माँ आपका जो विद्या रूपी खजाना है, कोशो लिखा है ना, कोश होता है आपका धन, कि जो ये आपका विद्या रूपी खजाना है यह भी अद्वितीय है। क्यों है? क्योंकि यह व्यय करने से बढ़ता है और संचय करने से घटता है। दूसरा श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रताम पात्रत्वात् आपनोति धनाधर्मम तत्सुखम। यह भी बहुत अच्छा श्लोक है कि जो विद्या है वह आपको विनम्रता प्रदान करती है। ददाति का अर्थ है देती है। और जो आपकी विनम्रता है या विनय है वह आपको योग्यता का पात्र बनाती है। और जब आप में योग्यता आ जाती है तो उससे धन मिलता है और उस धन से आप धर्म आदि जो सुख होते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि आपके पास ज्ञान है तभी आप हर प्रकार का सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विद्या से व्यक्ति विनम्र बन जाएगा और जितना भी व्यक्ति विनम्र बनता है उतनी ही उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा भी जाता है कि यदि आपको कभी कुछ भी ग्रहण करना है तो आपको झुककर ही लेना होगा। विनय होने से योग्यता मिलती है और योग्यता होने से धन मिलता है। जब आप धन प्राप्त कर लेते हैं तो उससे आप धर्म जैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक का बिल्कुल सामान्य अर्थ है कि विद्या रूपी ज्ञान से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म और धर्म से सुख मिलता है। तीसरा श्लोक है विद्या मित्रम प्रवासेषु माता मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मः मित्रम मृतस्य च। इसमें बताया गया है कि कौन किसका सबसे अच्छा मित्र है। प्रवासेषु होता है विदेश में। जब हम अपने घर से अलग किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह आपका गांव से बाहर का भी क्षेत्र हो सकता है और आपके देश के बाहर का भी क्षेत्र हो सकता है।
कहने का अर्थ है कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर आपका सबसे अच्छा मित्र आपकी विद्या होती है, जो आपका ज्ञान है। और घर में आपका सबसे अच्छा मित्र आपकी माता होती है। जब तक आपकी माता आपके साथ रहती हैं तो वह आपकी सबसे अच्छी मित्र है। और माता के बाद फिर आपकी पत्नी, कहने का अर्थ है कि जो आपके घर की स्त्री है या गृहिणी है, वह घर में आपकी सबसे अच्छी मित्र होती है। और व्याधि आपका जो बीमारियां होती हैं उनके लिए जो सबसे अच्छी मित्र है वह दवाइयां हैं, क्योंकि बीमारियों को दवाइयां ही ठीक कर सकती है। और जो धर्म है वह सबसे बड़ा आपका मित्र है मरते समय तक, क्योंकि यदि आप धर्म के अनुसार अपना कार्य करेंगे तो मृत्यु के बाद भी आपको याद किया जाता है। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है कि ज्ञान आपका यात्राओं में या परदेश में सबसे अच्छा मित्र है। घर में जो आपकी गृहिणी है, माता के रूप में हो सकती है या पत्नी के रूप में हो सकती है, वह आपकी सबसे अच्छी मित्र है। और जो बीमारियां हैं, बीमारी के समय आपकी सबसे अच्छी मित्र आपकी दवाइयाँ या औषधि हैं। और मरते समय या मरने के बाद भी धर्म आपका सबसे अच्छा मित्र है। अगला श्लोक है आपका, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा इव किम सुकः। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति रूप सौंदर्य से संपन्न होता है और उच्च कुल में भी उसका जन्म होता है, वह विद्या से विहीन होते हुए ऐसे सुशोभित नहीं होता। कैसे? जैसे बिना खुशबू के जो ढाक के फूल होते हैं। ढाक के फूल का अर्थ है कि आपके क्षेत्र में ढाक के फूल कहे जाते हैं या क्या कहा जाता है ये मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ पर उसको आग का फूल कहा जाता है। उसमें कोई भी सुगंध नहीं होती है। कहने के लिए वह फूल है, दवाई है, उसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन फूलों के रूप में हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं, जो हम आखा बोलते हैं यहाँ पर तो मेरठ साइड में, और कहीं पर इसको आक भी बोला जाता है, कहीं पर ढाक भी बोला जाता है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख सकते हैं। मेरठ में बोला जाता है आखा, कि आखे के जो फूल होते हैं उनमें कोई खुशबू नहीं होती है, उनको हम फूलों के लिए प्रयोग नहीं करते। जैसे गुलाब का, चमेली का, ये सारे फूल हम प्रयोग करते हैं, तो इस रूप में हम आखे के फूल का प्रयोग नहीं करते। ऐसे ही जो व्यक्ति विद्या से रहित होते हैं, वह कितने भी रूपवान हो जाएं, कितना भी उनके पास यौवन हो, कितने भी बड़े कुल में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन वह शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। कैसे प्राप्त नहीं होते? उपमा इन्होंने दी है, जैसे ढाक के फूल, बिना खुशबू के ढाक के फूल फूलों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उसी प्रकार विद्या विहीन व्यक्ति भी सुशोभित नहीं होते हैं। इसका सामान्य अर्थ हो जाएगा, रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी विद्या विहीन व्यक्ति सुगंधहीन जो आखे के फूल हैं या ढाक के फूल हैं उनके समान शोभा नहीं देते हैं। अगला श्लोक है आपका, सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम सुखार्थी वा तज्जेत विद्याम विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम। बहुत ही अच्छा श्लोक है कि जो सुख चाहने वाले होते हैं उनको विद्या कहाँ प्राप्त होती है, और जो विद्या चाहने वाले होते हैं उनको सुख कहाँ प्राप्त होता है। कहा गया है कि सुखार्थी को विद्या छोड़ देनी चाहिए, अथवा जो विद्यार्थी है उनको सुख छोड़ देना चाहिए। दोनों एक साथ प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे आपकी अभी परीक्षा चल रही है और आप विद्या की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको आलस्य रूपी जो सुख है, क्योंकि आलस्य में सबसे बड़ा सुख है, आप आराम से लेटे रहिए और पढ़ने के समय आपको नहीं पढ़ना है,
बिल्कुल आराम से आप लेटे रहते हैं, तो वे आपके लिए सुख ही तो है। तो इसमें बताया है कि जो सुख चाहने वाले होते हैं उनको विद्या प्राप्त नहीं होती है, और जो विद्यार्थी होते हैं वो तो दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं, उनके लिए आराम तो बिल्कुल ही हराम होता है, उनको आराम अच्छा नहीं लगता। तो कहा गया है कि विद्यार्थियों के लिए सुख कहाँ है। सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। आप चाहते हैं कि आप आराम भी करें, खेलें भी, मोबाइल में भी लगे रहें और आपका ज्ञान प्राप्त करके अच्छे नंबर आ जाए, तो यह संभव नहीं है। इस श्लोक का आपका हिंदी अर्थ हो जाएगा, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक है आपका, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय करते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या की विशेषता बताई गई है कि विद्या रूपी जो धन है उस धन को ना तो चोर चुरा सकता है, ना कोई राज कर्मचारी उसको चुरा सकता है या हरण उसका कर सकता है, ना भाई बहन उसको बांट सकते हैं, और ना ही उसमें कोई भार होता है या वजन होता है। वह व्यय करने से हमेशा बढ़ती है। ऐसा धन ही जो विद्या रूपी धन है वह सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार आपके अंतिम श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि विद्या रूपी धन ही सबसे बड़ा और सबसे मुख्य धन है। क्योंकि उसको ना तो चोर चुरा सकता है, न राजा उस पर कोई कर या टैक्स लगाकर उसका हरण कर सकता है। कितनी भी आपकी संपत्ति हो, भाई बहन आपके हिस्सेदार बन जाते हैं, क्योंकि आप एक ही पिता की संतान होते हैं, तो आपकी संपत्ति में उनका भी हिस्सा होता है। लेकिन जो ज्ञान रूपी धन है उसमें आपके भाई बहन भी उसको नहीं बांट सकते। आपका ज्ञान आपके लिए ही लाभकारी होता है और उसमें कोई वजन भी नहीं होता, कोई भार भी नहीं होता है। और जो ये ज्ञान है यह हमेशा व्यय करने से बढ़ता है, और यही धन जो है सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख धन कहा गया है। आशा करती हूँ जो आपकी विद्या महिमा पाठ है वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कोई श्लोक समझ में नहीं आया है तो अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार देखिए, तो सभी श्लोक आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और उनका अर्थ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। सर्वेभ्यः नमो नमः।